नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और हमारे साथ एक शख्स हैं, आपका नाम नीरज कुमार गुप्ता जी है। कहते हैं कि भारत देश में जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, ये कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है और इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर भारत से एग्रीकल्चर को निकाल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो भारत की संस्कृति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज हम नीरज जी से बात करेंगे। नीरज जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हुए हैं और इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो हम केला बाज़ारों से ख़रीद के खाते हैं, जो केला पेड़ों पे हरे रंग का होता है और वो बाद में पीले रंग का पक जाने पे होता है और उसका हम छिलका उतार के और जो उसमें अंदर जो उजला वाला गुदा वाला हिस्सा होता है हम खाते हैं। नीरज जी ने लाल केले को डेवलप किया है और लाल केले की खेती के लिए लोगों को, किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जैसा कि इनके ब्रोशर में भी आप ये देख रहे हैं, ये लाल केला है, बिल्कुल उसी तरह का। और ये इस प्रजाति का नाम इन्होंने माधुरी गोल्ड रखा है। तो सबसे पहले हम नीरज जी, इस तरह के लाल केला खेती हो किसानों में या इस तरह की प्रजाति को विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए, ये मन में विचार कैसे आया और क्यों आया? नमस्कार। चूँकि सर मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट रहा हूँ और शुरू से ही मेरी प्रवृत्ति खोजी प्रवृत्ति रही है। एक किसी भी विषय को अगर किसी टॉपिक को हम सोच रहे हैं तो हम उस पर बड़ी गहनता से मंथन करते थे। लगभग 15 साल पहले हमारे एक मित्र थे, तो उनके साथ हम बैठे थे, तो बातों बातों में चर्चा हुई कि भाई क्यों ना कोई ऐसा वैरायटी तैयार किया जाए या कोई ऐसी वैरायटी हो जो कि कुछ अलग दिखे। तो संजोग से हम लोग केला खा रहे थे और केला खा रहे थे अपना देसी केला, तो उसी पे छिड़का कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है क्या कि केला का जो छिलका है वो लाल हो और उसका गुदा भी उसी टाइप का हो और कुछ अलग हटके हो। तो ये विचार मेरे दिमाग में आया, तभी से मैं इस पे अनवरत लगा हुआ हूँ। अपने तरीके से हम इस पे प्रयोग भी करते रहे। लगभग 10 साल तक हमारा वो प्रयोग चलता रहा, लेकिन हम सक्सेस नहीं हुए। बाद में जब मल्टीमीडिया का युग आया, इंटरनेट का युग आया, तो हमने सर्च किया तो पाया कि ये केला जो है अभी के तारीख में क्या कहा जाता है, अमेरिका में, मैक्सिको में और श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी खेती होती है। और श्रीलंका में संभवतः व्यापक पैमाने पर इसकी खेती होती है। भारत देश में किस राज्य में ये इस केले की खेती ज़्यादा होती है? अभी तमिल में इसकी खेती हो रही है। तमिलनाडु में जी जी। आपको मैं बताते चलूँ कि नीरज जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये MSc AG हैं, यानी इन्होंने जो कृषि स्नातक के बाद कृषि स्नातक भी किया है। और आप इन तरह की खेती में ज़्यादा रुचि रखते हैं ताकि किसानों को लाभ हो। नीरज जी, ये जो लाल केला है, ये क्या हमारी मिट्टी में उग सकता है, पनप सकता है या अच्छा मतलब प्रोडक्शन दे सकता है? बहुत अच्छा तरह से सर्वाइव करेगा सर, इसलिए कि हमने अलग अलग गमलों में अलग अलग कल्चर दे के, अलग अलग मीडिया तैयार करके इसको प्रयोग किया। तो हमने पाया कि भाई हमारी जो भी मिट्टी है, हमारे इस यूपी बिहार की जो भी मिट्टी है, इस केले के लिए एकदम उपयुक्त है और पैदावार भी बहुत अच्छा आ रहा है। जैसा कि आप अपने ब्रोशर में भी इसको लिखा है कि इससे डायबिटीज़ होने का खतरा कम है और इसका छिलका जो है लाल रंग का होता है, जबकि इसका फल जो है वो पीला या सुनहले रंग का होता है, जो बिल्कुल हरे केला जो हम लोग हरा छिलका का खाते हैं या जो हम हाजीपुरी केला खाते हैं, उसमें जो उसका फल है वो बिल्कुल वाइट कलर का है। तो इसमें ये सुनहरे रंग का है जी। आप इस केले की खेती करके और क्या आपने इसके फल को चखा है, खाया है? हमने खाया हुआ है आप जी। जल्द ही हम आपको भी खिलाने वाले हैं। मतलब ये पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा? फल तैयार हो गया है।
फल पकने तक हम आपको ले आके खिलाएंगे। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से इसका जो है गूदे का रंग सुनहला कलर का होता है। सुनहला कलर का होता है। और इसमें जैसे कि आपने बताया, इसमें मतलब इसको जैसे आपने लिखा भी है कि रोज़ एक केला खाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या है इसमें और इसकी खूबियाँ? इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। हाँ, तमाम तरह के मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा मात्रा में हैं। तमाम जो शोध हुए हैं उनसे पता चला है। आप श्री नारद मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों को, जो भी इसको देख रहे हैं, जो भी नए लड़के हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने छोटे छोटे बगल में, जो घर के बगल में बाग बगीचा है, उसमें इस पौधे को लगाएं और आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है सर कि मेरी ये सोच है या भविष्य की जो प्लानिंग है उसके अनुसार मैं यही प्लानिंग किया हूँ कि आने वाले दिनों में ये हर फल की दुकान पे दिखे। इस टाइप से अगर सरकार या फिर और दूसरे माध्यम से भी अगर इसका वो किया जाए, क्या कहलाता है, एक्सटेंशन किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इस फल को उगाने को लेकर लोगों में जन जागृति आए। जी, जन जागृति आए। दूसरा चीज़ कि मैं भी टिश्यू कल्चर वर्जन लाने के लिए काम करने का सोच रहा हूँ और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका टिश्यू कल्चर वर्जन हम तैयार कर लेंगे। आगे क्या योजना है आगे, और आप क्या क्या करने वाले हैं निकट? अभी 2-3 चीज़ है। जैसे सर ये केला जो है, तो इस केले के थंब से हर्बल टॉनिक, पॉट टॉनिक जो होता है, लिक्विड फर्टिलाइजर टॉनिक जो है, हम प्रयोग कर रहे हैं, तैयार भी कर रहे हैं। उसका इस पे प्रयोग भी किए हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। दूसरा चीज़ कि इस केला का जो थंब होता है उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके वजह, जैसे हम लोग जो जूट से रेशा लेते हैं, जूट की खेती करके रेशा तैयार करते हैं, सेम इस पौधे के तने से भी वैसे रेशे निकाले जा सकते हैं, जिनका कि वस्त्र उद्योग में, कागज़ उद्योग में, और उसका जो वेस्टेज बचेगा उसको वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद तैयार करने में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि फल के साथ जो इसका तना भी है, इसका भी बहुत ज़्यादा जी बहुत लाभदायक है और इसको इस तरह से अच्छा ये बताइए कि अब ये किसान इसको लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपसे कैसे संपर्क किया जाए? नारद मीडिया के माध्यम से आपका नंबर दिया जाएगा आपका, तो आप कहाँ बिहार में उपलब्ध होते हैं या उत्तर प्रदेश में कहाँ उपलब्ध होते हैं, जिससे अब कोई किसान आपसे संपर्क करे या कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करे? फिलहाल हम छपरा में हैं, छपरा कृषि विभाग में कार्यरत हैं, और किन्हीं को अगर चाहिए प्रायोगिक तौर पे तो हम उनको 2-4 पौधे दे सकते हैं। लेकिन अगर विस्तृत पैमाने पे इसकी खेती की बात जहाँ तक है तो उसके लिए सर टिश्यू कल्चर वर्जन आने तक इंतजार करना होगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नीरज जी जो बार बार बता रहे हैं कि टिश्यू कल्चर आने तक इंतज़ार करना चाहिए, तो मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों को बता दूं कि ये जो टिश्यू कल्चर है, इसको डेवलप करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये इतना ज़्यादा पैसे खर्च करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ऐसे में निजी क्षेत्र के भी कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे घराने हैं जो सहयोग कर सकते हैं, और विश्वास किया जाए कि जो कंपनियां हैं ये भी इस पर खर्च कर सकती हैं, और विश्वास किया जाए कि इस तरह की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। जिस तरह से इन्होंने लाल केला का ये जो प्रजाति है माधुरी गोल्ड, और इसको इन्होंने डेवलप किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसमें और ज़्यादा जो इसका विकसित रूप टिश्यू कल्चर आने के बाद होगा। अंतिम सवाल नीरज जी, आपने इस प्रजाति का नाम माधुरी गोल्ड रखा है, ऐसा क्या है? सर मेरी पत्नी का नाम माधुरी है। हाँ। तो इस वजह से हमको अच्छा लगा। हाँ। भाई माधुरी गोल्ड रखा जाए। गोल्ड इसलिए रखे सर कि इसका गुदा जो होता है सुनहले कलर का होता है। तो नारद मीडिया आप सभी से ये अपील करता है, किसानों से भी अपील करता है कि इस तरह का आप जो है लाल केले की खेती को बढ़ावा दें, और आप लाल केले की खेती भी करें। आपके बगल में जो आपका हाता
यूं ही खाली रह जाता है, उसमें घास फूस जम जाते हैं, उसमें आप इसको लगाएं और नीरज जी के तरफ से सहयोग मिलेगा। नारद मीडिया के द्वारा आपको इनका मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा और जिससे आप ये संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को समाज में बढ़ावा देने की ज़रूरत है जो आपाधापी के बीच में भी अपनी इन चीज़ों को लेकर उपस्थित होते हैं। नीरज जी, आप नारद मीडिया के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साधुवाद देता हूँ आप लोग को कि आप लोग ने मुझ जैसे एक छोटे व्यक्ति के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसके साथ ही मैं अपने सभी सहयोगियों का, अपने सभी अभिभावकों का, जिन्होंने कि मेरे इस प्रयोग में हमको लगातार प्रोत्साहित करते रहे लोग, तो मैं उन सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही नमस्कार। दोस्तों, ये माधुरी गोल्ड वैरायटी लाल केला का बागीचा है। अब ये अपने उत्पादन के शुरुआती दौर में है। बहुत सारे पेड़ में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से पौधे में फूल आना शुरू हो चुका है। ये आप स्पष्ट देख सकते हैं। गुलाबी रंग का कली आ गई है, हालांकि इसको हम टेस्ट कर चुके हैं और इसका प्रायोगिक जो एक तरह से एक वैज्ञानिक रूप से इसका प्रयोग होना चाहिए था, हमने इस पर किया है और हर तरह की रीडिंग करते हुए उत्पादन के लिए बहुत बेहतरीन प्रजाति के रूप में सफल सिद्ध हुई है। आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है कि इस प्रजाति में किसी भी तरह का कोई बीमारी या कीड़ा वगैरह का प्रकोप नहीं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये गुलाबी कलर की कलियां हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर विकास। इसके साथ ही अब इसका बृहद पैमाने पर खेती करने के लिए किसानों को उपलब्ध कराना है, ताकि बाज़ार में देसी लाल केला की प्रजाति या फल दिखना संभव हो सका है।